राजद के विधायक गुस्से में बोले, यदि सड़क नहीं बना तो जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ जाऊंगा। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधायक निरंजन राय ने जिला प्रभारी मंत्री के बैठक से निकलते ही गुस्से में धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। बैठक में पहले डिप्टी सीएम जो जिला प्रभारी मुजफ्फरपुर के मंत्री है, उन्हें पहले बैठक में अल्टीमेटम दिया, यानी कि उन्हें इसकी सूचना दी कि सड़क जो बंदरा प्रखंड का लाइफलाइन है, पिलखी पुल चौक से पेपरी जाती है, जो बड़ी ही बदतर स्थिति में जर्जर हालात में पड़ा हुआ है, जिसमें अपने से छाही और मिट्टी डलवाने का काम किए हैं, लेकिन फिर भी जल जमाव हो जाता है। और इसकी स्वीकृति पहले हो चुकी थी, या पहले सड़क चयनित हो चुका था, लेकिन इसे अब रद्द कर दिया गया है। यदि जल्द इस पर कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है तो स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। यह ऐलान करना राजद के विधायक निरंजन राय, जो गायघाट विधानसभा से विधायक है। इसके साथ ही सरकारी स्कूल में बेंच डेस्क के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है, और साथ ही बाढ़ की जैसी स्थिति को लेकर भी क्या कुछ कहा है और किस तरह से बाढ़ की हालात गायघाट विधानसभा क्षेत्र में रहती है। जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर गायघाट के विधायक निरंजन राय, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। पास हुआ था, सुने हैं कि वो रद्द कर दिया गया है। देखिए, कई सड़कें थी जो स्वीकृत हुई, जिसमें बंदरा जो हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड के पिलखी पुल चौक से जो तेपरी जाने वाली सड़क है, जो कि बंदरा का लाइफलाइन कहा जाता है, इतनी जर्जर स्थिति में है कि वहाँ प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं हो रही है। और वो चयनित था, वो उन्नयन योजना के तहत वो सड़क चयनित थी, और उसको अभी तक के जो है न उसका कार्य शुरू हुआ और रद्द कर दिया गया है। हमने अभी जो बैठक हुई है, जो प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने अपनी पूरी बात को रखा है। और जो प्रत्येक दिन उसकी जो दुर्घटनाएं हो रही है, तो हमने कहा है कि अभी एक तो तत्काल प्रभाव से उसकी आप चालू करने के लिए मोटेबल कराइए, जो कम से कम चलने की व्यवस्था हो, और तुरंत इसकी स्वीकृति दे करके सड़क का निर्माण शुरू करवाइए। नहीं तो जो स्थिति है वहाँ एक और है, साहनी टोला जो है तक जाती है, हत्था बाजार से साहनी टोला तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है। 2014 से निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक कुछ नहीं। वहाँ दो पुलिया धंस गया, लोगों का आवागमन बाधित है। ये तो पास होने थे, हो गया था ये सारा स्वीकृत सड़क की बात कर रहे हैं, और जब रद्द हो गया है, हमारी स्थिति बने, हमारे क्षेत्र की, हमारे लोगों की ऐसी स्थिति है कि अगर कब पास हुआ था, कब रद्द ये 2014 में पास हुआ, जो सहनी वो तो अभी तक के बना ही नहीं, और ये 2014 में बना, 2018 में इसका कार्य पूर्ण हुआ, अभी 24 हो गया, और समझिए कि 5-6 साल से वो जो सड़क की स्थिति है 4 साल से। अच्छा, बाढ़ का समय है, आपका क्षेत्र आता है कटरा, वहाँ पे देखिए कि पीपा पुल जो है वो पानी में फिर से वही हम बता रहे हैं कि अगर ये, हम तो बता दिए हैं कि देखिए, अगर ये सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं होता है स्वीकृत ठीक करके, तो हम बाजाबते सारे जगह ये सूचना दे के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री और जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, उनको सूचना दे करके धरना पर बैठने का काम करेंगे, आम आवाम के साथ, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ। चूँकि ये लाइफलाइन सड़क है और उस सड़क की ऐसी स्थिति हो गई है, हम आप लोगों को भी चाहेंगे कि एक बार वहाँ चल के देखिए। वहाँ जो पानी इस तरह का वहाँ टूटा हुआ सड़क पे जल जमाव हो गया है, अपने स्तर से वहाँ गाड़ी भेज करके और पानी निकलवा करके, और उसको वहाँ गिट्टी डलवाना पड़ रहा है, वो छाई वगैरह, इतनी बदतर स्थिति में। उसका वीडियो फुटेज, हाँ, उसका वीडियो फुटेज भी सामने, वो भी आपको देंगे, दिखाएंगे। इतनी खराब सड़क है, हम कहें कि भौतिक सत्यापन करा के इमीडिएट। कहाँ पर ये सड़क हो गया? ये पिलखी पुल चौक से तेपरी तक जाने वाली सड़क है, जो लगभग 10.75 किलो, 11 किलोमीटर की सड़क है। मंत्री जी, बाढ़ को लेकर क्या कुछ कहा गया विधायक जी? देखिए, बाढ़ की तो हम लोगों का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उसके बारे में हमने बताया कि देखिए,
जो हमारे गायघाट प्रखंड के बीचों बीच होकर के बागमती नदी गुजरती है, दोनों तरफ कटाव होता है और प्रत्येक साल पिछले वर्ष भी कई घर उसमें समा गए, कृषि योग्य भूमि उसमें समा रही है। और ये लोग सिर्फ एक ही बात कह देते हैं कि वहाँ बांध के अंडर आता है। अरे भाई, तो बांध का निर्माण कौन कराएगा? उसके लिए भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ्लड फाइटिंग के तहत काम करेंगे। ये हर साल फ्लड फाइटिंग के नाम पर ये खाना पूर्ति होती है और लोगों का कृषि योग्य भूमि और जो घर है, बल्कि आरईओ की सड़क वो भी पिछले बार के बाढ़ में उसमें बागमती के नदी में समा गई। तैयारी प्रशासन का है या नहीं? मैंने कोई उस तरह की तैयारी नहीं है। दूसरी, अभी एक और अहम मुद्दा पे बात हुई कि जो हमारे गायघाट विधानसभा की बात हम बता रहे हैं, हल हुआ तो पूरे जिला स्तर पर है, बिहार स्तर पे, लेकिन जो शिक्षा विभाग से जो डेस्क बेंच ये जो क्रय की गई, या फिर जो समरसेबुल गाड़ा गया, या फिर जो रिपेयरिंग की जा रही है स्कूल की जो मरम्मती, भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इतने मैंने 1200-1500 रुपये का भी डेस्क बेंच नहीं होगा और 5000-6000 बिल बना करके निकाला गया। समरसेबुल 290 फीट गाड़ना है, हमको लगता है 200 भी नहीं गड़ा है, लोकल पाइप, और वो भी कितने जगह चालू नहीं है। वो मैंने इस तरह से किया जा रहा है, स्कूल मरम्मती के नाम पर लिपा पोती करके पैसा निकासी कर ली जा रही है। अब हम विधानसभा में इसका उठाएंगे, 22 तारीख को विधानसभा शुरू हो रहा है, विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे। और जांच टीम बनी है, डीएम साहब ने कहा है कि जांच टीम बनी है, तो जांच टीम एक एक जगह जाकर के जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन व्याप्त जो लूट है, जो भ्रष्टाचार है, मैंने अति है, सारी बातों को हमने रखने का काम किया है और हुआ कि इस पर कार्रवाई करें। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।